एशिया कप में सूलों की जीत। आईसीसी से पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया गया। पाकिस्तान टीम आज यूएई के खिलाफ मैदान में उतरेगी। रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस में सुपरवाइज नहीं करेंगे। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप के बॉयकॉट से रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। एशिया कप के पहले मैच में शिकस्त का बदला लेने का मौका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और टाकरे का इम्कान। पाकिस्तान आज यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंचा तो रवायती हरीफ 21 सितंबर को दुबई में फिर आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले में तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी। पाकिस्तान को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, वो उनको कहना चाहिए कि ये टूर्नामेंट ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस वजह से हम नहीं खेलेंगे। बहैसियत सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को एशिया कप मनसूख करने का ऐलान कर देना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद का पब्लिक न्यूज़ के स्पोर्ट्स शो में दबंग मशवरा। कहा कि भारतीय इंतहा पसंदी पर सिर्फ पाकिस्तान को खुद बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाते तमाम मेंबर ममालिक को साथ मिलाकर एशिया कप मनसूख करने का ऐलान कर देते। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में और 6 हथकंडों पर उतर आया है। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौमें स्पोर्ट्समैन में सियासत ले आती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद जंग हारने की खिफत मिटाना है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारत की नाम नहाद बड़ी जमहूरियत में मोदी की दोगली पॉलिसी इंतहा पसंद भारतीय सरकार की जानिब से क्रिकेट के खेल को सियासी आला बनाने के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। मज़मूम सियासी मकासद के लिए मोदी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत सिंह मान का कहना है, समझ नहीं आ रही बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के। गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते पर मैच हो जाता है। पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए इजाज़त देने में क्या खर्च है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब और फिर बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। कतर पर इजरायली हमले, पाक भारत सूरत हाल और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इजरायली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, इजराइल के खिलाफ वाज़ेह लाही अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को इजराइल का रास्ता रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं इजराइल अमन नहीं चाहता। लिबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर इजरायली हमले का कोई जवाब नहीं। दोहा में OIC का इजलास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की बात की है। फ़लस्तीनी अवाम में इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इसहाक डार बोले, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने के इख्तिताम को ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान जौहरी ताकत है। खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जुडिशल वर्क नहीं कर सकेंगे। सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और इश्तर अली औसाफ के अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए का आर्जी चार्ज दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। उधर चेयरमैन पीटीए ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गुड्डू और सखा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। दरियाए सिंध में गुड्डू से सैलाबी रैला सखा बैराज पर पहुंच गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें डूब गईं। सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकरा गया। सखर में दरियाए सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद। लाड़काना मोरियाला बंद पर पानी का बहाव बढ़ गया। कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। सेवन शरीफ में 300 से ज्यादा घर डूब गए। कंदकोट घोटकी पनुआकल में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 6 लाख क्यूसिक से ज्यादा। सखा बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर 3 क्यूसिक से पानी की ज्यादा आमद। तबाही की हौलनाक दास्तानें, हर तरफ डूबी बस्तियां, गांव खंडरात में तब्दील। पानी उतरेगा तो बहाली का काम शुरू होगा। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, खानगढ़, मिंचनाबाद, ऊट शरीफ, अहमदपुर, चरकिया में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों देहात में अब भी पानी 5 से 6-7 फीट मौजूद है। हज़ारों एकड़ पर काश फसलें मलिया मेट। चिश्तिया में सैलाबी रैले 47 मौजाजात को उजाड़ कर आगे बढ़कर। पंजाब में सैलाबी रैले गुजर गए। मसाइल के बाद बरकरार। सैलाब के बाद बीमारियां, मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार। कसूर के कई देहात में पानी अब भी मौजूद है। लोग बीमार होना शुरू हो गए। 18,000 के इलाके इरफानाबाद में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। लोधरा में भी सैलाबी पानी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। कहर और पक्का में भी बीमारियों में इजाफा। अद्वियात और तिबी सहूलियात की किल्लत। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पब्लिक न्यूज़ पहुंच गया। सैलाब से जिला हाफिजाबाद का आखिरी गांव काकशाल सफाई हस्ती से मिट गया। मकानात, 500 एकड़ अराजी, फसलें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें बर्बाद। सैलाब से नुकसान देखकर चाबहक शहरी के बच्चे परेशान। कबीरवाला में सैलाबी रैला गरीबों के मकानात बहा ले गया। बेसहारा खातून और 3 मासूर बच्चे खुले आसमान तले, बेबसी की तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। ख़ुसूसी इजलास में खिताब करते हुए कहा कि नुकसानात के तखमीने के बाद बहाली के लिए मौसिर लाहे अमल इख्तियार किया जा सकेगा। तमाम वज़राए आला की बर वक्त भरपूर इक़दाम काबिल तहसीन है। वफाकी सूबाई इदारा नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर तावन करें। सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा इलाकों में मौजूदा फसलों की काश्त के लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाए। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए सरगर्म है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। सिंध में अभी सैलाब से नुकसानात नहीं हुए। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक को बैरून मुल्क से इमदाद मांगने का कह रही है। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि अब आपके जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरियाँ सुनते जाएं। पंजाब मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना कर रहा है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर किस्म की मदद में अपने वसाइल से कर रही है। अज़मा बुखारी ने कहा कि हारे हुए लोगों को सिंध की फ़िक्र करनी चाहिए। सिंध में 2022 के सैलाब मुतासरीन आज भी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
आला खैबर पख्तूनख्वा को फिर वानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। दाहिकल नाके पर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर और उनके सिक्योरिटी स्टाफ को आगे जाने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गंडापुर अपने ही जमात पर बरस पड़े, कहा कि पार्टी में मुनाफिक मौजूद हैं, अंदरूनी तकसीम ही बानी से मुलाकातों में रुकावट है। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहदा के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सके। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं अली अमीन गंडापुर शहदा के जनाजों में शरीक नहीं हुए। सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव होने के नाते वज़ीर आला की नमाज जनाजा में शिरकत ज़रूरी थी। शहदा के घरों में ना वज़ीर आला गए, ना सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई गया। तहरीक इंसाफ कहती हैं तालिबान या दहशतगर्दों से बातचीत का रवैया रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में मुफाहमत की 3 यादाश्तों की दस्तखत की तकरीब में शिरकत। ज़राई पैदावार, खुराक और किसान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के मुआहदे। सदर जरदारी की शंघाई में चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से मुलाकात। सदर जरदारी PC सेक्रेटरी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा मुखालिफ और दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीन की तामीराती कंपनी के वफ्द समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। शंघाई में होने वाली मुलाकातों में पाक चीन इख्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबा पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की काबिलियत को भी सराहा। बरस कबल 200 ट्रेनें चलती थीं, अब सिर्फ 100 ट्रेनें ही चलती हैं। सेक्रेटरी रेलवे का सेनेट की कायमा कमेटी रेलवे के इजलास में इंकशाफ। बताया फाइनेंशियल और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, मसाइल का सामना है। कराची से 8 से 9 एक्सपोर्ट ट्रेनें चला रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में फ्रीट ट्रेनें लेकर जा रहे हैं। कामिल अली आगा ने पूछा रेलवे आउटसोर्स क्यों की जा रही है जब पहले ही ट्रेन अदालत में चली गई। रुबीना खालिद ने कहा कि ट्रेन को आउटसोर्स करना समझ से नहीं आता। जापान ने ट्रेन को आउटसोर्स नहीं किया। इंसानी स्मगलिंग के लिए नया तरीका वारदात। 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली फुटबॉल टीम सियालकोट एयरपोर्ट से जापान पहुंच गई। दस्तावेज जाली साबित होने पर तमाम अफराद को वापस रिपोर्ट कर दिया गया। FIA के मुताबिक सेंट्रल में मुलविस मुलजिम मलिक वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना FIA गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। तमाम अफराद को फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की तरह तरबियत दी गई। मुलजिम ने फीकस 40 लाख रुपये वसूल किए। गुज़श्ता बरस जनवरी में भी जाली फुटबॉल टीम के 17 अफराद को जापान भिजवाया। मुलजिम का इंकशाफ। मुल्क भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला सोने की कीमत में 4,700 रुपये का बड़ा इजाफा। कीमत 3,91,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,030 रुपये इजाफे से 3,35,219 रुपये। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत में $50 का इजाफा। सियालकोट के इलाका कोटली लोहारा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। गेपको के 2 मुलाजिम भी शामिल। गेपको मुलाजिम कलीमुल और इरफान पोल पर काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से दोनों जाँ बहक हो गए। काम में मदद देने वाले 2 हेल्पर्स भी दम तोड़ गए। कराची डिफेंस सीवी के करीब 2 अफराद की लाशें बरामद। खातून और मर्द की लाशें गाड़ी के अंदर मौजूद थीं। पुलिस ने लाशें और गाड़ी कब्जे में ले ली। बिलाल कॉलोनी बुध बाजार के करीब खातून को शौहर और देवर ने छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और चीन के दरमियान टिकटॉक की डील हो गई। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। एक बयान में कहा कि यूरोप रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। ज़ेलेंस्की पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं, लगता है मुझे भी उनके साथ कमरे में बैठना होगा। सदर ट्रंप ने कहा अगर हमास ने मखवियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उधर अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी।
इसराइल के मलबे का ढेर बने गजा पर हमले, मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, बमबारी से एक और टावर तबाह, फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जारी। इसराइल के वस्ती गजा पर भी हमले, शहदा की मजमूई तादाद 46,871 हो गई। उधर गजा में कहत और नस्ल कुशी छुपाने के लिए इसराइल की जानिब से लाखों डॉलर खर्च करने का इंकशाफ, सरकारी इश्तिहारी एजेंसी के जरिए यूरोप और शुमाली अमरीका में अदायगियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गजा पर इसराइल की जारहियत को बाज़ाब्ता तौर पर नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ने इसराइल आला इसराइली हुकाम बशमूल वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तायद से गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात, गजा जंगबंदी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि दुनिया में कोई मुल्क सालसी का किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ कतर है। गजा जंगबंदी के लिए वक्त महदूद है, अब हमारे पास महीने नहीं सिर्फ चंद दिन या हफ्ते हैं। अमरीका की पहली तरजीह है कि मामला मुज़ाकरात से हल हो, हमास को हथियार डालना होंगे। इसराइल ने कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमरीकी सदर को आगाह किया। अमरीकी मीडिया का सनसनीखेज इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में हमास क़यादत पर हमले की मालूमात सियासी और फौजी चैनल्स के जरिए शेयर की गई। ट्रंप मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। अमरीका ने सिर्फ दुनिया के सामने नाराज़गी का दिखावा किया, अमरीकी सदर की हमला रोकने की नीयत ही नहीं थी। यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का फैसला। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन पाउला के मुताबिक यूरोपीय कमिश्नर इसराइल के खिलाफ इक़दाम का एक पैकेज तश्कील देंगे। उधर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी सतह पर तन्हाई का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कतर और दीगर मुल्कों ने इसराइल को तन्हा कर दिया, इक़्तिसादी मुहासरा किया जा रहा है। ये सूरत हाल सुपर स्पार्टा जैसी है जिसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत आज फिर आमने सामने, इस बार मुकाबला जैवलिन थ्रो का होगा। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अर्शद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मद्दे मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:45 पर शुरू होगा।